दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको ठेकेदारी से संबंधित दूसरा वीडियो बना रहे हैं हम। ठीक है, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं कि ठेकेदारी पर आधारित जो प्रश्न है वो कितने टाइप के आ सकते हैं। तो उसमें दो टाइप के हैं, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, है ना। दो वीडियो हैं हमारे, तो उसमें देख सकते हैं आप जो भी आपके काम समय में ठेकेदारी से संबंधित क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, दोनों को हम बताएंगे कि अगर इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राम ने 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। यानी कि क्या किया, राम ने एक कोई बांध बनाने का, ठीक है, डैम बनाने का एक ठेका लिया। ठीक है, उसने 40 मजदूरों 60 दिन में, कितने दिन में, 60 दिन में 40 मजदूरों से काम शुरू कराया। ठीक है, 40 मजदूर तो उसने काम पर लगा दिए, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। लेकिन 40 दिन बाद उसने देखा कि भाई काम तो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसने क्या किया, एक्स्ट्रा 50 मजदूरों को और लगाया, 50 मजदूर और लगाए और जो बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यानी कि जो बांध था, जो लिमिट थी उसकी, टाइम पीरियड था, उसमें उसने पूरा कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता, यदि मान लो एक्स्ट्रा जो उसने मजदूर लगाए, लेबर लगाई, उसको अगर नहीं लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता। यानी कि बांध बनने में जो उसकी लिमिट थी 60 दिन, उससे भी मान लो कितने दिन लगते। ठीक है, बाद में। तो इसमें देखो इस टाइप से करेंगे इसको। सबसे पहले क्या निकालना होता है हमें कि पहले तो मान लेंगे, माना बांध x दिन में बनकर तैयार हो पाता है। यानी कि कितने दिन में तैयार हो पाता है, एक्स्ट्रा वो x दिन में। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, मान लेंगे x, मान लो कि x मान लो, y मान लो, z मान लो कि जो टाइम है, ये वाला टाइम जो है हमारा, ये बाद में जो टाइम लगा वो टोटल टाइम आएगा। ठीक है, जैसे हमने पहले काम जो किया उसके बाद जो बाद में टाइम लगा, ठीक है, यानी कि जो भी टाइम पीरियड हुआ वो टोटल आएगा। ठीक है, उसमें से जो हमारे पास दिया होगा, जिसमें हम उसका क्राइटेरिया आ रहा है, जिसमें वो कर सकता है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास पूरा टाइम निकल के जाएगा। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं, आ जाएगा आपके समझ में कि राम ने 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने 40 मजदूरों से काम भी शुरू करा दिया। ठीक है साहब, करा दिया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यानी कि बाद में कितने मजदूर लगाए उसने, 50 और। ठीक है, 50 और लगाए बाद में, तो 40 दिन जो उसने काम किया, 40 दिन काम किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, दिन निकाल लेंगे। मान लो जो बचे हुए दिन है, ठीक है, बचे दिन। अब जब बचे दिन निकालेंगे, देखो टोटल कितने हैं, 60, और बचे हुए दिन कितने हो गए, 40 दिन बाद। यानी कि 40 दिन तो उसने काम कर लिया, है ना, करा लिया मजदूरों से, तो बचे दिन कितने हो गए उसके, 20 दिन। कितने हुए, 20 दिन। आए समझ में यहाँ तक, यानी कि बचे हुए कितने हुए आपके, 20 दिन। इसके बाद क्या रहा, उसने 50 मजदूर और लगाए। अब देखो कुल मजदूर कितने हो जाएंगे, बाद में टाइम में उसने जो मजदूर लगाए, कुल मजदूर होंगे आपके पास कितने हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 40 मजदूर तो उसने शुरू में लगाए थे, 50 और लगा दिए, है ना, 40 + 50, और ये आपके आ गए, यहाँ पे क्वांटिटी हो गई आपकी 90। यानी कि जो टोटल उसने मजदूर लगाए 40 दिन के बाद, वो कितने लगाए, 90। क्लियर। तो इसको क्या मान लेंगे हम, बचे दिन, तो इसको मान लेंगे हम D1 20, ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे M1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 90। यानी कि हमारे पास M1 भी है और D1 भी है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या निकालना होता है हमें, M2। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता, ठीक है, तो बांध कितने दिन बाद तैयार होता है। यदि मान लो 50 मजदूर जो उसने एक्स्ट्रा लगाए वो नहीं लगाता तो कितने चलते, 40। भाई कितने चलते, अगर मान लो उसने 50 एक्स्ट्रा लगा दिए, अगर वो उनको नहीं लगाता तो मजदूर कितने चलते, 40 ही तो चलते। तो D2 कितना हो गया, 40। इस टाइप से हम इसमें दो वाक्य में बनाएंगे, है ना। अब देखो हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे D2 नहीं होगा बेटा, ये M2 है ना, आदमी तो है, M2 कितने हो जाएंगे हमारे, 40, है ना, थोड़ा हो गया उसमें, कोई बात नहीं। देखो M2 है हमारे पास, तो M2 कितना हो जाएगा हमारा, 40। यानी कि अगर वो आदमी नहीं बढ़ाता तो कंटिन्यू जो वर्क करते हो 40 ही आदमी तो करते। अब हमें क्या निकालना है, देखो, तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता है। यानी कि D2 हमें फाइंड करना है कि D2 जो बाद का टाइम है वो कितना बनता है। D2 को मान लो हमने x मान लिया, या
आप इसको D2 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर x नहीं मान रहे तो इसको D2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे माना नहीं कि कितने दिन में होगा क्या होगा, ऐसे भी कर सकते हो उसको, ना मानो आप, मानने में सोचो आप एक्स्ट्रा होगा तो D2 को D2 भी रहने देंगे, यानी कि वैल्यू हमें यहाँ पर जो फाइंड करनी है वो फिलहाल में D2 की फाइंड करनी है। कितना? D2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हमने एक फार्मूला बताया था आपको, वही M1D1 इक्वस टू M2D2, क्लियर। M1 की वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा आपका 90, और D1 की वैल्यू करेंगे तो 20, M2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 40, और D2 की वैल्यू करेंगे तो D2। ऐसा नहीं है x से नहीं होगा, x से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा आपको हार्ड लगे तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से D2 हम जब निकालेंगे तो D2 कितना होगा हमारा 90 मल्टीप्लाई 20 और अपॉन कितना हो जाएगा 40, ये तो आएगा। 20 से करेंगे तो 22 सा 40, और 2 से करेंगे इसको तो ये कितना हो गया 45, यानी कि D2 की जो वैल्यू हुई आपकी वो कितनी हो गई आपकी 45, ठीक है। यानी कि D2 जो आएगा आपका वो कितना होगा 45 दिन, यानी कि D2 क्या निकल गया आपका। अब आप ये बताओ, जैसे हमारे पास D2 कितना आ रहा 45 दिन है ना। अब जब 45 दिन आ रहा है हमारे पास, तो ये जो हमारे काम आ रहा है 40 दिन तो है ही है, उससे कितने हैं एक्स्ट्रा 45 दिन और एक्स्ट्रा है, कितने 45 दिन एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया टोटल टाइम कितना हो गया 40 और 45 कितना हो गया 85। बट उसने क्या पूछा हमसे, यदि वह 50 व्यक्ति न लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो जाता, यानी कि अगर वो व्यक्ति नहीं लगाता तो बांध कितने टाइम बनता। अब देखो जैसे हमारे पास D2 तो आया 45, लेकिन उसके बाद जो हमारे 40 दिन तो उसने खर्च कर लिए थे, है ना। 40 दिन बचे कितने थे 20, 60 में से 40 घटाएंगे 20 दिन और बचे थे ना उसके, तो हमारे पास लिखेंगे बांध बनाने में अतिरिक्त दिन, यानी कि बांध बनाने में जो अतिरिक्त दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे 45 माइनस कितना हो जाएगा आपका 20, है ना। तो इसको करेंगे तो कितना जाएगा आपका 25 दिन, यानी कि उसे कितने दिन और लगेंगे एक्स्ट्रा 25 दिन और एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर वो इतने मजदूर नहीं बढ़ाता तो उसको एक्स्ट्रा 25 दिन और लगते हैं। 20 क्यों घटाया, क्योंकि 20 तो भाई 60 दिन को तो उसकी लिमिट पीरियड भी है ना, उसने जो टाइम लिया हुआ है 20 दिन वो भी तो उसके काउंट होंगे वो। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि अतिरिक्त दिन कितने लगते हैं, तो 60 के बाद जितने भी दिन होंगे वो अतिरिक्त में आएंगे, तो उसके जो 20 दिन बाकी बचे वो तो माइनस करोगे आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 25, क्लियर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ आपका, क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने 20 दिन में, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। कोई नहर है, कैनाल है, ठीक है, उसको वो बना रहा है कितने टाइम में 20 दिन में। उसने बोला कि मैं इसको 20 दिन में आपको कंप्लीट दूंगा। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए, उसने कितने मजदूर काम पर लगाए 100, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसने फिलहाल स्टार्टिंग में कितने लगाए 100 मजदूर लगाए, और परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि भाई नहर जो है टाइम पर नहीं बना सकते, है ना। तब उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए, यानी कि 200 मजदूर लेबर और बढ़ा दी, और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई, और साहब जो नहर है वो उन्होंने अपना जो टाइम था उसमें कंप्लीट कर दी, ठीक है। यदि ठेकेदार अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता, यदि ठेकेदार ने जो एक्स्ट्रा मजदूर है वो न लगाए होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होती, ठीक है। अब हमने क्या बताया इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, जितना काम हो गया उसको तो छोड़ दो। ऐसे तो पहले क्वेश्चन में किया था हमने 40 दिन का काम है, कहीं हमने 40 का कोई मतलब ही नहीं, दिन से तो हमें कोई मतलब नहीं, जो कर लिया वो तो गया। लेकिन जो अब है, ठीक है, जो वर्क जितना बचा है, जितने मजदूर लगाने हैं, जितने लग चुके हैं, जितने लगेंगे, सब कुछ उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा, 100 मजदूर काम पर लगाए परंतु 15 दिन बाद, ठीक है। अब जो उसने क्या किया, सबसे पहले कि उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए, यानी कि जो M2 है M1 है आपका वो कितना हो जाएगा भाई 100 तो पहले ही लगे हुए हैं, प्लस कितना हो जाएगा 200 और लगा दिए उसने, तो कितने हो गए आपके 300 हो गए साहब 300। इसके बाद उसने कहा है कि 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया, ठीक है। 15 दिन बाद उसे पता चला, तो आपके पास D1 कितना हो जाएगा आपका, जब आप D1 निकालेंगे तो देखो यहाँ टोटल तो है 20 दिन, अब 15 दिन बाद तो माइनस कितना हो गया 15, यानी कि कितना बच गया आपके पास 5 दिन, यानी कि जो टाइम बचा आपका वो कितना बचा 5 दिन, 5 दिन और बचे हैं अभी, है ना। उसके बाद जब आप यहाँ निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका M2।
अब M2 में क्या उसने कहा कि यदि ठेकेदार अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता, अब क्या हमें बात करनी है कि अतिरिक्त उसने ना लगाए। भाई हमने अतिरिक्त तो जोड़ दिया 200, तो हमारे तो 300 मजदूर हो गए M1 के, लेकिन उसने कहा कि अतिरिक्त अगर नहीं लगाए होते, अगर वो मान लो कि उसने अतिरिक्त नहीं लगाए तो मजदूर कितने होते उसके 100, कितने हो जाते M2 100 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है D2, तो हमें D2 फाइंड करना है कि हमारे पास D2 कितना आएगा, ठीक है। यानी कि हम जो निकालेंगे यहाँ पर तो बाद के दिन तो निकालेंगे, यानी कि अगर 100 मजदूर ही रहते हैं तो कितना टाइम लगता है ना, टाइम पीरियड। पहले क्या था 300 मजदूर थे तो 5 दिन में उन्होंने काम किया, समझ में आया भाई। 300 मजदूर थे, 5 दिन में उन्होंने काम किया, तभी तो काम कंप्लीट हुआ। अगर 100 मजदूर होते तो कितने दिन में होता, ये तो बता ना। जो काम हो गया उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो हमें काम करना है हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। वही फार्मूला पुट करेंगे जो आपका दिया हुआ है M1 D1 और इक्वस टू कितना है आपका M2 D2। ये तो बिल्कुल आपको कंटेस्ट से याद होना चाहिए, काम समय में यही फार्मूला है, बाकी कुछ नहीं है ना। वर्क है, अगर हमने दिए बताया है अपने वीडियो में कि अगर वर्क है तो W1 और W2, ठीक है, इनके नीचे लगाएंगे। अब देखो M1 की वैल्यू कितनी है आपकी 300, D1 कितना है आपका 5, M2 कितना है आपका 100 और D2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि D2 क्या करेंगे आप, D2 को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम जब D2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे D2, तो D2 इक्वस टू कितना हो जाएगा हमारा 300 × 5 और अपॉन 100। अब देखो 100 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो गया 3 और D2 की वैल्यू कितनी आई आपकी 15, यानी कि कितनी आई 15 दिन। यानी कि जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आई 15 दिन। यानी कि जो बचा हुआ टाइम था, अगर मजदूर ना लगाए होते उसने एक्स्ट्रा, तो कितने दिन बाद काम करते वो 15 दिन, कितने 15 दिन। अब क्या है इसमें, अब जो हमारे पास उसने कहा है तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होती। अब निश्चित समय कितना था हमारा 20 दिन, 20 दिन में से कितना 15 दिन तो हमारे जो मजदूर हैं ठेकेदार के वो काम कर चुके हैं, तो टाइम कितना बचा 5 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे आपके 15 और -5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि 10 दिन और उसे एक्स्ट्रा लगते। भाई 5 क्यों माइनस किया, क्योंकि 5 में क्या हमारे पास 15 - 5 है ना, 5 तो हमारे पास इतना टाइम तो उसे लगता ना, 15 दिन तो काम किया है, 5 दिन तो वो बच रहे हैं, तो 5 दिन माइनस कर देंगे, 15 - 5 कितना हो जाएगा आपका 10 दिन। यानी कि उसे अगर वो मजदूर ना लगाता इतने एक्स्ट्रा तो उसे 10 दिन और फालतू लगते और तब वो उस काम को कंप्लीट कर पाता, कैनल को तैयार कराकर आपको दे पाता है ना, आपको या मतलब किसी भी जो संस्था है उसको वो इतने टाइम में पूरा कराता। तो इस टाइप के वीडियो को जो आप करेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी क्वेश्चन को करेंगे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप जब भी करेंगे तो हमेशा आप बाद वाले टाइम पे फोकस करेंगे, है ना। पहला वाला टाइम जितना हो गया हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बाद वाला जो बचा है उसी के अंदर हमें करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन से आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसको आप कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।